किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीत फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला ना हो, और वो हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राज्य के राजा की और उसके बुद्धिमान मंत्री की, जिस मंत्री को उसने सौदे करने का काम दे रखा था। एक तरीके से वित्त मंत्री था, सारे जो सौदे थे, जो बिजनेसेस थे, वही मैनेज करता था। लेकिन किसी ने आकर के राजा के कान भर दिए कि आपका मंत्री जो है ईमानदारी के चक्कर में आपका नुकसान करवा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ घाटा झेलना पड़ रहा है। तो आप ये घाटा झेल क्यों रहे हैं? आप इस मंत्री को बदल क्यों नहीं देते? राजा ने उस दिन तो उस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे लगने लगा कि बात तो सही है। इस ईमानदार मंत्री के चक्कर में मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे इस मंत्री को वाकई में बदलने की जरूरत है। एक दिन उसने तुरंत फैसला लिया और उस मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया। अब किसे मंत्री बनाया जाए? कौन जो है सारे बिजनेसेस देखेगा? कौन जो है सौदे देखेगा? किसे वित्त मंत्री बनाए? तो एक लड़का उसने देखा, उसकी समझ में उसे बुद्धिमान लगा, उसने उसे मंत्री रख लिया। उस लड़के को मालूम था कि पुराने वाले को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो प्रॉफिट राजा को नहीं दे पा रहा था। जो नया लड़का है, इसका यही मकसद था, यही एक लक्ष्य था कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा करके राजा को देना था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। राजा को खुश रखने के चक्कर में ये सब कुछ करने के लिए तैयार था। इसने एक पहला सौदा किया, पहली डील की, और उसमें राजा को सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, ज्यादा प्रॉफिट हो गया। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, क्या बात है, ये हुई ना बात, ये है वित्त मंत्री, असली वाला, सच्चा वाला। उसे इनाम दिया गया। उस लड़के को लगा कि क्या बात है, मतलब पहली ही डील में इतना बड़ा इनाम मिल गया है, मुझे और ऐसी डील्स करनी होंगी। एक बार उस राज्य में एक घोड़ों का व्यापारी आया, जो दूर किसी देश से आया था। उसके पास में तकरीबन 1000 घोड़े थे। उसने आकर के कहा कि मुझे इन 1000 घोड़ों का सौदा करना है, मैं चाहता हूं कि आपके अस्तबल की शान बढ़ाए। तो उस दिन वो मंत्री भी वहीं था, नया वाला, और राजा भी वहीं था। अब राजा की प्रेजेंस थी तो इसको लगा कि राजा साहब के सामने अपनी बुद्धिमानी दिखाने का बढ़िया मौका है। राजा साहब यहीं उपस्थित हैं तो क्यों ना कुछ कमाल की डील क्रैक की जाए। तो इसने कहा कि ठीक है, आपका सौदा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको बदले में सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी चावल दे पाएंगे। राजा बड़ा खुश हुआ, क्या बात है, सिर्फ एक मुट्ठी चावल के बदले में 1000 घोड़े? राजा ने शाबाशी दी और कहा कि तुम देख लेना। राजा ये बोल करके वहां से चला गया, लेकिन व्यापारी ने कहा, माफ कीजिए, ये सौदा नहीं हो पाएगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सोचता हूं, फिर कुछ करते हैं, कल एक बार फिर से मिल लेते हैं। इस मंत्री ने कहा कि सोच लो, इससे बढ़िया सौदा तुम्हें मिलेगा नहीं, और कल जब आओ तो ये 1000 घोड़े इस तरफ दे करके जाना, हमारी तरफ से एक मुट्ठी चावल ले करके जाना। व्यापारी गया शाम में अपने तंबू में जहां रुका हुआ था और जाकर के सोचने लगा कि क्या करूं, मेरा तो जो मकसद था आने का सब कुछ बर्बाद हो गया। उसे किसी ने बताया कि यहां पर एक बुद्धिमान मंत्री थे, आप एक बार उनसे मिलिए, उनकी जगह पर ये नया लड़का मंत्री बना है। तो ये मिलने के लिए गया पुराने वाले मंत्री से, उसको जाकर के सारी बात बताई। पुराने वाले मंत्री ने कहा कि एक काम करो, ये जो नया मंत्री बना है इसको जाकर के आज एक बढ़िया सा तोहफा दो, और इससे कहना कि साहब, इस तोहफे के बदले में सिर्फ ये चाहिए कि कल आप दरबार में एक मुट्ठी चावल का मतलब समझा देना, बस इतना सा चाहिए। इस व्यापारी ने यही किया। ये गया नए मंत्री के पास में, शाम में जाकर के उसे एक गिफ्ट दिया बढ़िया सा, और बढ़िया गिफ्ट देने के बाद में कहा कि आपसे सिर्फ इतना सा चाहिए कि कल आप दरबार में राजा साहब के सामने, सबके सामने एक मुट्ठी चावल का मतलब समझा दीजिएगा कि मोल क्या है। अगले दिन दरबार लगा, पुराना मंत्री भी पहुंचा, सारे लोग वहां पहुंचे। भरे दरबार में ये व्यापारी पहुंचा। इसने कहा कि राजा साहब माफ कीजिएगा, सौदा तो बन नहीं पाया, मैं अपने देश वापस जा रहा हूं, आपने सत्कार किया, बड़ा अच्छा लगा आपके राज्य में आकर के, लेकिन जाने से पहले जानना चाहता हूं कि एक मुट्ठी चावल का आपके राज्य में मोल क्या है। राजा ने सीधा इशारा अपने मंत्री की तरफ किया और उसके बाद में बोला कि मंत्री जी बताइए, आप बताइए, एक मुट्ठी चावल का मतलब क्या है। अब मंत्री ने पिछली रात में ही उस व्यापारी से गिफ्ट लिया था, तो उसके ऊपर यह भी जिम्मेदारी थी कि उसे व्यापारी को भी खुश करना था। राजा साहब को तो खुश कर ही रखा था। तो इस मंत्री ने कहा कि राजा साहब और भरे दरबार में जितने मंत्री हैं, जितने सम्मानीय लोग हैं, और व्यापारी जी आप भी सुनिए, हमारे राज्य में एक मुट्ठी चावल का मतलब है पूरा राज्य, ये सारे महल, ये सारी हवेलियां, ये सब है एक मुट्ठी चावल। हमारे राज्य के बराबर ये एक मुट्ठी चावल। जहां उसने ये कहा व्यापारी को खुश करने के लिए, वहीं लोग हंसने लगे, ठहाके मार के हंसने लगे कि ये क्या पागलपन है। और एक ने तो बोल दिया कि राजा साहब, ये किस मूर्ख को आपने मंत्री बना दिया, जिस राज्य को हम अनमोल मानते हैं उसका मोल ये एक मुट्ठी चावल से लगा रहा है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तुरंत उसने उस लड़के को मंत्री पद से हटाया, पुराने वाले को मंत्री बनाया। पुराने वाले ने फिर से सौदा किया और वो व्यापारी भी खुश होकर के अपने 1000 घोड़े इधर दे करके चला गया। कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि हम भी उस लड़के की तरह कभी कभी बन जाते हैं। सबको खुश करने के चक्कर में, वो लड़का व्यापारी को खुश करना चाहता था, राजा को खुश करना चाहता था, सबको खुश करने के चक्कर में वो खुद बर्बाद हो गया।
वो कहते हैं ना, दुनिया तो ऊपर वाले से भी दुखी है। इंसान को सबसे पहले खुद से खुश रहना चाहिए, और अगर आप सबको खुश करने जाएंगे तो आखिरी में आप पाएंगे कि आपने सबसे बड़ा नुकसान खुद का किया, क्योंकि कभी भी आप इस दुनिया में सबको एक ही समय पर खुश नहीं रख सकते। सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी दुनिया है। इसलिए अपनी दुनिया खुश करने के लिए सबसे पहले खुद को खुश करना शुरू कीजिए। वो देखिए जो आप करना चाहते हैं, वो काम कीजिए जो आपको खुशी देता है, वो लक्ष्य देखिए जो आप पाना चाहते हैं। सबको मैनेज करते चलेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आरजे कार्तिक आपसे कहता है, खुद को खुश रखिए अपनी खुशी के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और सच्ची मेहनत के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखिए एक नई कहानी।